नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके इस ऑनलाइन YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, भारत का संविधान जो हमारे जो भारत के जो कानून को चलाता है उसके बारे में हम विभिन्न प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो भारतीय संविधान सभा की जो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसके जो संविधान सभा के जो सबसे वरिष्ठ जो सदस्य थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, उनको इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था। दूसरी जो बैठक है भारतीय संविधान सभा की, जो दूसरी बैठक है 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और इस जो बैठक के दिन क्या हुआ, स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का चयन हुआ था। भारतीय संविधान की जो निर्माण में कुल कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। यानी कि जो 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक हुई थी और 26 नवंबर 1949 को जो हमारा जो संविधान अंगीकृत हुआ, उसके बीच का जो समय है वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का है। संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्द किस वर्ष जोड़ा गया, तो जो 1976 के अंदर जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें ये शब्द जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्ष समाजवाद। भारत में पहली बार संविधान दिवस किस वर्ष मनाया गया है, तो भारत में पहली बार संविधान जो दिवस है 2015 में मनाया गया। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है, तो सोवियत संघ जो है वहाँ से पंचवर्षीय जो अवधारणा है इसको ली गई है। किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो संविधान की जो आत्मा है प्रस्तावना को कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा, तो देखिए डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार जो आर्टिकल जो 32 के अंदर है उसको हृदय और आत्मा कहा। भारतीय संविधान लागू होने के समय इसमें कितने अनुच्छेद व भाग व अनुसूचियां थी, यानी कि जब भारत संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय जो हमारे संविधान के अंदर कितने जो तो 395 अनुच्छेद थे और 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। अब देखिए भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद, भाग व अनुसूचियां, तो आज के समय 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हमारे संविधान में हैं। देखिए कौन देश का सर्वोच्च कानून है, यानी कि सर्वोच्चता किसको रखा गया है, सर्वोच्च पद भारतीय संविधान को, जो हमारा संविधान है सर्वोच्च है। भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया, तो संविधान निर्मात्री जो सभा है उनके सभी के द्वारा इसका निर्माण किया गया। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके जो मेन अध्यक्ष थे। इनको संविधान के शिल्पकार भी कहा गया है। भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ, यानी कि यहाँ अंगीकृत कब हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ और लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता निषेध, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का निषेध का उल्लेख है, तो अनुच्छेद 17 के अंदर अस्पृश्यता का अंत का उल्लेख है। किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत, यानी कि उपाधियां देना अपराध है, यानी कि उपाधियां नहीं दी जा सकती जो डिग्रियां वगैरह, तो ये अनुच्छेद 18 के अंदर लिखा गया है कि उपाधियों का अंत, लेकिन जो शिक्षा है, सेना है, उसमें उपाधियां दी जा सकती है। प्रेस की स्वतंत्रता यानी कि जो वाक स्वतंत्रता है या प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल्स के अंदर है, तो अनुच्छेद 19 का के अंदर प्रेस की स्वतंत्रता है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान लागू हुआ। भारत का मूल संविधान कहाँ से प्रकाशित हुआ था, तो देहरादून उत्तराखंड से हमारा जो मूल संविधान प्रकाशित हुआ था। मूल संविधान में कितने शब्द का यूज किया गया, लगभग 80,000 शब्दों का उपयोग मूल संविधान में किया गया। किस देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित है, तो भारत का संविधान सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। संविधान की लिखित संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ से हुआ था, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, वहाँ का जो संविधान लिखित था तो वहाँ से इस संकल्पना का उदय हुआ था। भारत का जो मूल संविधान कहाँ संरक्षित है, तो संसद भवन के अंदर हमारा जो मूल संविधान है जो उस समय लागू हुआ था या उस समय जो उसकी कॉपी थी वो आज भी संसद भवन में सुरक्षित है। प्रारूप समिति में संविधान को किस भाषा में लिखा गया, तो उन्होंने केवल इंग्लिश भाषा में या अंग्रेजी भाषा में लिखा था। भारत देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक जो गणराज्य 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस के यानी कि इसको विधि दिवस संविधान दिवस 26 नवंबर को हम मनाते ही आ रहे हैं प्रतिवर्ष, तो इसको संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित हुआ इस तारीख को 26 नवंबर 1949 को। केंद्रीय विधानमंडल का जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधानमंडल के
प्रथम अध्यक्ष थे। भारत में एकल नागरिकता की जो अवधारणा है कहाँ से ली गई, तो ये इंग्लैंड से ली गई। कुछ राष्ट्र हैं जहाँ दोहरी नागरिकता भी होती है, जैसे कि वो भारत देश के अलग होते हैं, राज्य के अलग होते हैं, जैसे अमेरिका। लेकिन हमारे जो यहाँ पे हम भारत के ही नागरिक हैं, यानी कि एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। और इसको किस आर्टिकल के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है, 368 के अंदर संविधान में संशोधन किया जा सकता है। भारतीय संविधान सभा को किस योजना के द्वारा गठित किया गया, यानी कि संविधान सभा किस योजना के द्वारा गठित हुई, तो कैबिनेट मिशन के तहत, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा गठित की गई। भारतीय संविधान निर्माण के समय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो बी एन राव संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था, तो राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 24 जनवरी 1950। हमारा राष्ट्रगान प्रथम बार कब व कहाँ गाया गया, तो पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में इसको गायन किया गया था। भारत की अंतरिम संसद में कितने सदस्य थे, तो 296 अंतरिम सदस्य में, अंतरिम जो संसद में सदस्य थे। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला थी, तो टोटल जो महिला थी 15 महिला थी। भारतीय संविधान निर्माण हेतु कुल कितने अधिवेशन हुए, तो कितने जो अधिवेशन हुए, 12 अधिवेशन हुए, यानी कि जो 9 दिसंबर 1946 से लेके 26 नवंबर 1949 तक कुल 12 अधिवेशन हुए भारतीय जो संविधान निर्माण प्रक्रिया में। आज़ाद भारत के जो संविधान सभा के जो अध्यक्ष कौन थे, यानी कि जो आज़ाद भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान आत्मार्पित हुआ था, अंगीकृत हुआ था। तो आखिरी जब अंगीकृत हुआ था संविधान, उस समय भी हमारे जो संविधान सभा के जो अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो स्थायी अध्यक्ष थे, जिनको कब चुना था स्थायी अध्यक्ष के रूप में, 11 दिसंबर 1946 को संविधान की दूसरी बैठक के दिन। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसने किया, तो देखिए उस समय चुनाव आयोग नहीं था, तो जो संविधान सभा है वही संसद का कार्य कर रही थी, वही यानी कि संविधान सभा के द्वारा ही इनका चयन हुआ पहली बार। स्वतंत्र भारत की जो लोकसभा का जो पहला लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर, यानी कि जीवी मावलंकर। लोकसभा अध्यक्ष को हम स्पीकर भी कहते हैं, तो स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष। जब राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है लोकसभा और राज्यसभा को साथ में, तो उस समय उसकी अध्यक्षता भी लोकसभा अध्यक्ष करता है। और कोई जो विधेयक है, वित्त विधेयक, धन विधेयक है या नहीं है, उसकी पुष्टि भी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। तो जीवी मावलंकर जो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे, स्पीकर थे। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी सोर्स है, यानी कि जो भारत का संविधान का सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पर पड़ता है, किसका पड़ता है हमारे संविधान पर, भारतीय शासन अधिनियम 1935, यानी कि 1935 का जो है इस अधिनियम का हमारे संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, यानी कि इससे ज़्यादातर जो हमारे सोर्स लिए गए हैं। भारत क्या है, तो भारत एक राज्यों का संघ है, ये आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 में ही लिखा हुआ है। राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा उपराष्ट्रपति होता है, तो राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। तो अगर यह प्रश्न आए कि कौन उस सभा का सदस्य नहीं हो, तो ये भी अध्यक्ष होता है, तो उपराष्ट्रपति यानी कि राज्यसभा का सदस्य नहीं है, फिर भी उसका सभापति होता है, यानी कि अध्यक्ष होता है। संविधान के और राष्ट्रपति की नियुक्ति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। संविधान और उपराष्ट्रपति अगर अपनी मान लीजिए अपने पद से इस्तीफा देना चाहे तो वो राष्ट्रपति को ही देते हैं। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से लेके 18 वर्ष की गई थी, तो ये 61वां संविधान संशोधन जो 1989 के अंदर हुआ था, इसमें जो मतदान की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। भारत में जो आज़ादी के बाद पहली बार आम चुनाव 1952 में हुए थे, ध्यान रखना। भारत के प्रथम जो वायसराय कौन बने थे, तो वायसराय प्रथम थे लॉर्ड कैनिंग। और भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो प्रथम गवर्नर जनरल थे। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे सुकुमार सेन, भारत के पहले।
किस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के जो गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? पहले बंगाल का गवर्नर जनरल अलग था, भारत का अलग था। तो 1833 का जो चार्टर अधिनियम है उसके तहत बंगाल का जो गवर्नर जनरल वही भारत का गवर्नर जनरल रहेगा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? तो इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। संसद किनसे मिलकर बनती है? तो संसद में तीनों चीजें शामिल है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति ये सब लोकसभा संसद का जो सर्वोच्च सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन है, और ये दोनों कानून जो पास करते हैं उस पर हस्ताक्षर राष्ट्रपति की होते हैं, तभी वो कानून गजेटिफिकेशन में होता है, यानी कि तभी वो लागू बनता है, कानून का रूप धारण करता है। शिक्षा के किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची, यानी शिक्षा पहले राज्य सूची में थी, यानी कि राज्य ही इसके ऊपर निर्णय ले सकता था, लेकिन इसको समवर्ती सूची यानी कि केंद्र और राज्य दोनों का विषय बन गया है एजुकेशन। तो इसको कब इसमें लिया गया समवर्ती सूची में? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। उसके अंदर शिक्षा को जो राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लिया गया है। भारत की जो राष्ट्रपति की जो 3 शक्तियां हैं, 352, 356, 360। 352 में युद्ध की स्थिति में सशस्त्र विद्रोह या राष्ट्रीय अशांति के समय राष्ट्रपति जो आपातकालीन लागू कर सकता है। 356 किसी भी राज्य के अंदर संवैधानिक तंत्र अगर विफल होता है तो राष्ट्रपति वहां पे भी उस राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए। और 360 यानी कि अगर देश के अंदर फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाए, वित्तीय संकट आ जाता है, तो इस जो वित्तीय आपातकालीन के समय 360 का उपयोग होता है। किसे भारत का लघु संविधान भी कहते हैं? तो 42वां संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान कहा गया है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन, यहाँ अधिवेशन पूछा गया, बैठक नहीं है, तो ध्यान दीजिए, प्रथम अधिवेशन हुआ था दिल्ली में। टोटल अधिवेशन जो हुए थे 12 अधिवेशन, उसके अंदर पहला अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा में उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, यानी कि कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? तो भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन, राज्य की जो मांगे बढ़ी कि हमारा इस भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण किया जाए, तो 1956 के अंदर डॉक्टर जो फजल अली की अध्यक्षता में, और पहला जो राज्य बना था आंध्र प्रदेश, यानी कि पहला राज्य क्या था? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित था? मार्ले मिंटो 1909 में, जबकि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार है वो 1919 में। तो मार्ले मिंटो 1909 में, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 में। इसी दौरान एक घटना होती बंगाल विभाजन, जो कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, और 1911 के अंदर वापस बंगाल विभाजन जो है उसको खारिज कर दिया गया था। बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन किसके लिए किया? पंचायती राज से इसका संबंध है। और पंचायती राज के अंदर उन्होंने क्या सुझाव दिए कि पंचायती राज है 3 स्तर की होगी। नंबर 1 जिला परिषद, नंबर 2 ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और ग्राम स्तर पर उन्होंने बताया था कि एक ग्राम पंचायत होना चाहिए। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो आर्टिकल जो 21 का या 21A के अंदर क्या गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए अनिवार्य जो एजुकेशन है RTE वो लागू की गई। 74वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो टोटल अनुसूची है, जब भारत राज्य संविधान लागू हुआ था उस समय 8 अनुसूचियाँ थी, तो 4 अनुसूचियाँ और बाद में जुड़ी, और आखिरी अनुसूची कौन सी है? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो आज के समय कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में जो निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो पश्चिम बंगाल से हुआ था। बाद में फिर बम्बई जो प्रेसिडेंसी से उनका दोबारा चुनाव हुआ था। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो देशी रियासत जो रजवाड़ों के लिए जो फिक्स जो सीटें थी वो 70 सीटें थी। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद ने इसमें भाग नहीं लिया था, क्योंकि वो हमारे जो राष्ट्र के अंदर या देश के अंदर उनकी जो रियासत को शामिल नहीं करवाना चाहते थे। 1936 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो वयस्क मताधिकार के आधार पर जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा की मांग करी थी। संविधान सभा के गठन की सर्वप्रथम मांग यानी सबसे पहले मांग 1895 में ही किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा उस समय 1895 में ही संविधान सभा की डिमांड की गई थी।
मूल संविधान में जो कितने मौलिक अधिकार थे, तो हमारे जो मूल संविधान के अंदर टोटल जो मौलिक अधिकार थे 7 मौलिक अधिकार थे। समानता का, स्वतंत्रता का और शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता का, जो संस्कृति का और संवैधानिक उपचारों का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, उसको एक कानूनी अधिकार दे दिया गया है और आर्टिकल 300 के अंदर उसको जोड़ दिया गया है। किस मौलिक अधिकार को वर्तमान में हटा दिया गया है, तो संपत्ति का अधिकार, इसको एक कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार जोड़ देकर 300 के अंदर जोड़ दिया गया है। मूल अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, तो जो हमारे जो मौलिक अधिकार है, जो हमारे मौलिक अधिकार आते हैं अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक, और ये भाग 3 के अंदर है। तो मूल अधिकार भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से लेके 35 में है। अब इसके बाद 12 से 35 के बाद नीति निर्देशक तत्व, जो डीपीएसपी जो होते हैं, राज्य की लोक कल्याणकारी नीति, उसकी जो तत्व हैं उनका उल्लेख कहाँ से कहाँ तक है, इनका 36 से 51 तक इनका उल्लेख है और ये भाग 4 के अंदर आते हैं। इसके अंदर आर्टिकल 40 के अंदर लिखा हुआ पंचायती राज्यों का गठन, यानी कि ग्राम पंचायतों का गठन है। मूल कर्तव्य का जो उल्लेख है किस अनुच्छेद में है, तो मूल कर्तव्य 51 के अंदर है। मूल कर्तव्य की संख्या अभी लगभग 11 है और भाग 4 का में है। मूल कर्तव्य 6 से 14 वर्ष जो तक के जो प्रत्येक माता पिता का ये दायित्व होगा कि उनको अनिवार्य एजुकेशन दिलाया जाए, ये भी हमारे मूल कर्तव्य में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो ये रशिया से या रूस से लिया गया है। भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली, यानी राष्ट्रपति का चुनाव की जो प्रोसेस है वो किस देश से ली गई, तो वो आयरलैंड से ली गई है। एकल संक्रमण मत प्रणाली द्वारा हमारा जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब देखिए राष्ट्रपति का पद, तो राष्ट्रपति का पद तो अमेरिका से लिया गया है, जबकि चुनाव की जो प्रोसेस है वो कहाँ से ली गई है, आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व भी आयरलैंड से लिए गए हैं। देखिए पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ, तो 24 अप्रैल 1994 को पंचायती राज अधिनियम, इसीलिए 24 अप्रैल को हम प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस मनाते हैं। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई, तो ये ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है, जबकि दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया, संविधान संशोधन। हमारी जो प्रस्तावना है अमेरिका से ली गई है और मौलिक अधिकार भी अमेरिका से लिए गए हैं। संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई, ब्रिटेन से ली गई है। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से। मूल कर्तव्य रूस से लिए गए हैं और विधि का शासन जापान से लिया गया है। मंत्रिमंडल शब्द का जो उल्लेख है किस अनुच्छेद में किया गया है, 352 में किया गया है। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे को उनको कारखानों में कार्य नहीं कराया जा सकता, उनके ऊपर उत्पीड़न नहीं किया जा सकता, 14 वर्ष से नीचे के जो बच्चे को उनको कहीं पे भी मजदूरी नहीं करवाई जा सकती, ये अनुच्छेद 23 और 24 में। बालाश्रम 23 के अंदर जो महिला वगैरह हैं उनकी जो बेगारी करना या उनका जो उत्पीड़न शोषण उसके ऊपर है, और 24 के अंदर बाल श्रमिक निषेध का उल्लेख है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का उल्लेख अनुच्छेद 60 के अंदर राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी कि उनकी पद से उनको हटाने की जो प्रोसेस है संसद द्वारा, उसका उल्लेख है अनुच्छेद 61 में। संविधान की जो प्रारूप समिति में शामिल थे, तो टोटल कितने सदस्य थे इसमें, 6 तो सदस्य थे और एक अध्यक्ष थे। अध्यक्ष के रूप में कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अन्य 6 सदस्य थे। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता, तो वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति, यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति है, ये सभी राष्ट्रपति द्वारा होती है। और वित्त आयोग का जो संविधान के अंदर किस आर्टिकल में है उल्लेख, 280 के अंदर वित्त आयोग का उल्लेख है। पिट्स इंडिया एक्ट कब अस्तित्व में आया, तो ये 1784 में अस्तित्व में आया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान है, तो अनुच्छेद 371 के अंदर विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है। 500 से अधिक रजवाड़े या जो रियासतें थी, देसी रियासतें, उनमें जो उन रियासतों में जो भारत के अंदर विलय के लिए उत्तरदायी कौन थे, तो डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लगभग 500-600 रियासतों को एक साथ भारत के अंदर मिला के एक जो पूरा जो भारत बनाने में, या पूरे जो भारतीय आज हम अपने स्टेट को देखते हैं ये कितना बड़ा है, सभी रियासतों को एक साथ एकजुट किया। इसका श्रेय किनको जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, यानी रियासतों का एकीकरण इनके द्वारा हुआ था। संविधान में समानता का अधिकार, तो अनुच्छेद 14 से 18 के अंदर समानता का उल्लेख है। उच्चतम न्यायालय यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली के अंदर है हमारी,
जो उसका भाग 5 के अंदर उल्लेख है और कौन से आर्टिकल में 124 से 124 से 127 यानी 124 से 127 तक इसका उल्लेख है कि सुप्रीम कोर्ट होगा। उच्चतम जो न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसका गठन इसका उल्लेख है इसमें। और 1950 में जो उच्चतम न्यायालय यानी जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, तो उस समय एक तो मुख्य न्यायाधीश थे और 7 अन्य न्यायाधीश थे, यानी कि टोटल जो है, टोटल कितने थे? 8 थे किसके अंदर? सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज, एक चीफ जस्टिस और अन्य जस्टिस, अन्य 6-7 जस्टिस। अनुच्छेद देखिए, अब ये सुप्रीम कोर्ट के बाद हम बात करते हैं राज्य के अंदर जो हाई कोर्ट है यानी कि उच्च न्यायालय। तो हाई कोर्ट का उल्लेख किसमें है? 214 में, और इसका उल्लेख किसमें? 124 में। तो दोनों में 124 आ रहा, लेकिन इसका है 214 में है। किसका? हाई कोर्ट का 214 में, यानी कि राज्य के अंदर कोई एक हाई कोर्ट होगी, उच्च न्यायालय होगा और उसका एक उच्चतम न्यायाधीश होगा और अन्य न्यायाधीश होंगे। ये राज्य की बात करता है और ये पूरे देश की बात करता है। तो देश का जो उच्चतम न्यायालय कहाँ पे है? ये दिल्ली के अंदर है उच्चतम न्यायालय, जबकि ये जो हाई कोर्ट होते हैं प्रत्येक राज्य के अंदर होते हैं और इनकी खंडपीठ भी हो सकती है, यानी कि राज्य बड़ा हो तो उसके जो उच्चतम न्यायालय के ऊपर जो भार है उसको कम करने के लिए एक खंडपीठ का निर्माण किया जाता है। प्लीज़ कृपया करके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो सपोर्ट कीजिए चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।